हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट, झारखंड में चुनाव का विजुअल बच चुका है और हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि कब कहाँ मतदान होगा, कितने चरण में मतदान होगा, कब नतीजा आएगा और कौन कौन सियासी चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी, कितने वोटर्स हैं, कितने युवा वोटर्स हैं, कितने थर्ड जेंडर वोटर हैं, आदि के बारे में टोटल जानेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, एक एक करके हम लोग जानते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का सखनाद। चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में लागू हुई आचार संहिता। दोस्तों, आचार संहिता भी लागू हो गई। कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं होगा, जो बन रहा है चल रहा है वो चलते रहेगा, नया कुछ नहीं होगा जब तक नतीजा नहीं होगा। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगा चुनाव। तो देखिए 43 और 38 में, यहाँ पिंक कलर में देखिए 43 है और येलो कलर में 38 है। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजा रिजल्ट आएगा 23 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। मंगल को यानी मंगलवार को चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव की तिथियों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र में नक्सल समस्या नहीं है, लेकिन झारखंड में परिस्थितियां अलग हैं। नक्सल समस्या के कारण झारखंड में 2 चरणों में चुनाव का निर्णय लिया गया है। बता दें कि झारखंड में पिछली बार विधानसभा चुनाव 5 चरण में हुआ था, अभी तो 2 ही चरण में ही कंप्लीट हो जा रहा है। राज्य में 8 जनजाति समूहों असुर, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौर, बिरजिया, कोरवा, सबरी की 1,78,000 आबादी मतदाता सूची से जोड़ा गया है। देखिए ये लोग है प्रिमिटिव ग्रुप बोला जाता है, या एसटी में ये लोग सबसे पिछड़ा है, इसलिए इन लोग के लिए कभी कभी आरक्षण होता है तो उसमें एसटी में भी इन लोग को एक्स्ट्रा आरक्षण 1 या 2% मिल जाता है, इसीलिए इन लोग को प्रिमिटिव ग्रुप कहा जाता है। इनको मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब दोस्तों 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट, तो ये तो 2 चरण में हो गया आपका। 23 नवंबर को साफ हो जाएगी कौन बनेगा नई सरकार। 2 चरण में, एक है 23 और दूसरा है 20, ठीक है, सॉरी 13 है। एक है 13 नवंबर, दूसरा है 20 नवंबर और नतीजा है 23 नवंबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली में मंगलवार को चुनाव की घोषणा करते हुए पहले चरण का मतदान ये 13 नवंबर को होगा और 13 नवंबर को सीट कहाँ कहाँ होगा चलिए जानते हैं। जिन सीट पर चुनाव होगी, पहला है कोडरमा, ये पहला चरण का है, 13 नवंबर पर जहाँ वोट होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, बहरागोड़ा, चतरा, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, घाटशिला, पोटका, जुगसलाय, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसवां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलीबेरा, मनिका, लोहरदगा, पांकी, लातेहार, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। इतना है। ये 13 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। सीटों पर वोटिंग कितना सीट है तो 13 नवंबर को जो होगा टोटल 43 विधानसभा सीट है, यानी 43 विधानसभा सीटों पर होगा 13 नवंबर को वोट। और गजट का नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर। नामांकन की स्क्रूटनी होगी 28 अक्टूबर तक और नामांकन आपसी की होगी आपका 30 अक्टूबर। ये देखिए पिंक कलर में है 43 जो पहला चरण में होगा झारखंड का नक्शा में। विधानसभा में कब कब चुनाव, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को। देखिए जिन सीट पर होगी 20 नवंबर को, देखते हैं कहाँ कहाँ चुनाव होगा। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार,
बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टूंडी, बाघमारा, सिल्ली व खिजरी। इसमें होगा दूसरे चरण का मतदान, यानी 20 नवंबर को। ये येलो कलर में देखिए, झारखंड का नक्शा में येलो कलर में दिखाया गया है। 43 सीट है आपका पिंक कलर में, जो फर्स्ट चरण में 13 नवंबर को होगा, और 38 जो है ये 20 नवंबर को होगा, ये दूसरा चरण में। तो दूसरा चरण में कुल कितना सीट है, तो 38, और पहला चरण में 43। ये दूसरा चरण का गजट नोटिफिकेशन होगा 22 अक्टूबर को। नामांकन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी 30 अक्टूबर। नामांकन आपसी 1 नवंबर। तो ये हो गया दोनों का। अब देखिए कुल मतदाता कितना है, तो कुल मतदाता जो है आपका पूरा झारखंड में 2,60,00,000 हैं, और पुरुष है 1,31,00,000, महिला है 1,29,00,000। थर्ड जेंडर भी है, देखिए 448 टोटल थर्ड जेंडर हैं, 448। नए मतदाता कितना है, 11,84,000, यानी 11,84,000 नया मतदाता भी है। और युवा वोटर 66.84 लाख, यानी 66,84,000 युवा वोटर हैं। तो ये दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कौन कौन है महारथी सब, जिन पर सबकी निगाहें रहेगा, जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहेंगे, चाहे जिस पार्टी से भी जीतेंगे। तो देखिए मुख्य दावेदार में से देखा हेमंत सोरेन झामुमो से, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ये भी झामुमो से, बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, ये भाजपा से। चंपाई सोरेन ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जब हेमंत सोरेन जेल में थे, और जैसे ही निकले इनको हटा दिया गया तुरंत इनको। तो ये चंपाई सोरेन अभी भाजपा में चले गए हैं। रामेश्वर उरांव ये कांग्रेस से, ये लोग। बन्ना गुप्ता ये भी कांग्रेस से है, ये लोग मेन फैक्टर हैं। मुख्यमंत्री तो ऊपर वाला में से जो बताए, देखिए हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, चंपाई सोरेन है। फिर है आपका आशु पार्टी सुदेश महतो, दिनेश कुमार सिंह माले, सरजू राय जदयू, सत्यानंद भोक्ता राजद, डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस, अमर कुमार बावरी भाजपा। तो ये हैं आपका बिग फैक्टर, ये लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और मेन भूमिका ये लोग निभाएंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड के चुनाव का बिग अपडेट। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।